हेलो दोस्तों, स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर में आपका स्वागत है। आज हम 12th क्लास की बुक फ्लैमिंगो से एक स्टोरी ले रहे हैं। इस स्टोरी का नाम है रेड ट्रैप। रेड ट्रैप का मतलब होता है चूहेदानी। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। लेसन एक्सप्लेनेशन के लिए आप दूसरी वीडियो देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करूँगा और जितना सिलेबस क्वार्टरली एग्ज़ाम में आने वाला है वो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है और जो सिलेबस हाफ ईयरली तक आने वाला है वो भी कंप्लीट करेंगे इसके बाद, और फिर फाइनल एग्ज़ाम। और चूँकि हमें तो फाइनल एग्ज़ाम को टारगेट करना है, क्वार्टरली एग्ज़ाम की कोई परवाह नहीं है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो हम तैयारी हमारी अच्छी चल रही है एक प्रकार से, और आपका भी भरपूर सहयोग है। जब आप डिमांड करते हैं तो फिर उस हिसाब से हम वीडियो बनाते हैं। तो देखिएगा, रेड ट्रैप जो है, द रेड ट्रैप का मतलब होता है चूहेदानी। द रेड ट्रैप 12th क्लास एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। इसके जो लेखक हैं वो हैं सल्मा लैगरलोक इसके लेखक हैं। और समरी एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है चूँकि एक चूहेदानी बेचने वाले की कहानी है। तो अभी हम क्वेश्चन आंसर करेंगे जिसमें हम लेसन एक्सप्लेन करेंगे, उसमें समरी को और एक बार ब्रीफली समझ लेंगे हम, ठीक है। तो देखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो कुछ फ्रेज टाइप की दी रहती हैं जिससे आपको स्टोरी समझने में आसानी होती है, पहले हम उनको देख लेते हैं। जैसे दिया है कि बॉडी एंड सोल टुगेदर, मतलब निर्वहन करना, जीवन यापन करना। अर्न जस्ट इनफ फॉर लिविंग, मतलब इनफ फॉर लिविंग, मतलब उतना ही कमाना कि जिससे जीवन यापन हो जाए, जिससे गुजर बसर हो जाए। तो उसके लिए क्या कि बॉडी एंड सोल टुगेदर, ठीक है, मतलब जी तोड़ मेहनत करने के बाद उतना ही कमा पाना। हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज़, मल न्यूट्रिशन। हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज़ मतलब उसकी आँखों में भी भूख नज़र आना। मतलब यह है कि जब व्यक्ति कुपोषण का शिकार हो जाता है तो उसकी किसी आँखें अंदर घुस जाती हैं, तो हम कहते हैं कि हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज़, उसकी आँखों में भूख है, साफ नज़र आ रही, तो जिसे मेल न्यूट्रिशन कहते हैं, या मेल न्यूट्रिशन मतलब जिसे कहते हैं हम लोग कुपोषण। प्लॉट्स अलोंग द रोड, प्लॉट्स अलोंग द रोड का मतलब होता है वॉक अलोंग द रोड, मतलब रोड के साइड में चलना, रोड के साथ चलते जाना। तो इसे हम बोलते हैं प्लॉट्स अलोंग द रोड, मतलब जहाँ रोड जा रही है उसके साथ साथ चलना। अनवांटेड जॉय, अनयूजुअल हैप्पीनेस। अनवांटेड जॉय का मतलब होता है अनायास ही मिल जाने वाली खुशी, अनायास ही मिल जाने वाला आनंद। जैसे इसका उदाहरण आपने देखा होगा कि अगर आप रोड पर चलते जा रहे हैं और कहीं आपको 100 का नोट मिल जाए रोड पे, तो क्या होगा? अनवांटेड जॉय होगा कि नहीं, ठीक है। या मान लीजिए आपने ऐसे ही मजाक में एग्ज़ाम दिया था और आपका सिलेक्शन हो जाए, तो क्या हो जाएगा? अनवांटेड जॉय होगा। मान लीजिए आप क्लास में 2nd या 3rd पोजीशन पे आते हैं लेकिन इस बार आप टॉप कर लें, तो क्या हो जाएगा? अनवांटेड जॉय हो जाएगा कि नहीं, अनएक्सपेक्टेड, अनयूजुअल जॉय, यही है, ठीक है। इम्पेनेट्रेबल प्रिजन, सिचुएशन ऑफ नो एस्केप। इसका मतलब होता है इनपेनेट्रेबल जेल, मतलब होता है अभेद जेल। अभेद मतलब ऐसी जेल जहाँ से भाग पाना मुश्किल हो, तो उसे हम बोलेंगे इम्पेनेट्रेबल जेल, प्रिजन, या सिचुएशन ऑफ नो एस्केप, मतलब बचने की कोई सिचुएशन ही ना हो। नोडेड ये हॉटी कंसेंट, गेव अप्रूवल एरोगेंटली, मतलब होता है नोडेड हॉटी कंसेंट, मतलब ये ज़बरदस्ती हाँ करना या गुस्से में हाँ कर देना। जब कोई ज़बरदस्ती आपको बाध्य करता है कि ऐसा करो ऐसा करो, आप बोलते हाँ ठीक है यार कर देंगे, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग? नो डेड ए हॉटी कंसेंट, ठीक है। अगला है ईज्ड हिज वे मेड हिमसेल्फ कंफर्टेबल। ईज्ड हिज वे मेड हिमसेल्फ कंफर्टेबल, अपने आप को आरामदायक बनाना। फॉलन इनटू ए लाइन ऑफ थॉट, इमेजिन ए न्यू थॉट्स। फॉलन इनटू ए लाइन ऑफ थॉट, आपने देखा होगा कि इसका मतलब होता है विचारों की श्रृंखला में खो जाना। आपने देखा होगा कि विचार ऐसे होते हैं जो कि आते रहते हैं और एक विचार ख़त्म नहीं हो पाता, दूसरा विचार प्रारंभ हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है रात में भी जब आप सोते हैं तो विचार आने लगते हैं और सोते सोते आपको जो है कितना समय व्यतीत हो जाता है आपको पता ही नहीं चल पाता आप क्या सोच रहे हैं। और उस सोचने का कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि उस समय सोने के टाइम सिर्फ नींद पूरी होना चाहिए, विचारों का कोई मतलब नहीं, क्योंकि सुबह जब आप उठेंगे तो वो विचार भूल भाल जाएंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है आधी रात में नींद खुल जाएगी और दिमाग में विचार आने लगते हैं कई प्रकार के।
थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल। इसका मतलब होता है कि टू बिकम वर्ष, मतलब और चीज़ें ख़राब हो जाना, चीज़ें और ख़राब हो जाना और सिचुएशन बिगड़ जाना। चलो आइए अब हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट हिज आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग ए रैट ट्रैप। यह उसे कहाँ से यह पता चला और कहाँ से उसे ये आइडिया आया कि दुनिया भी तो एक चूहेदानी की तरह ही है, उसे कैसे पता चला। ठीक है, तो इसका आंसर है द वॉकिंग अलॉन्ग द रोड ही वॉज स्टक बाय एन आइडिया। वॉकिंग थ्रू द रोड, रोड पर चलते चलते उसके दिमाग में एक आइडिया आया। क्या आया? ही थॉट द होल वर्ल्ड वाज नथिंग बट ए बिग रैट ट्रैप। उसे समझ में आया कि पूरी दुनिया कुछ भी नहीं है, बस एक बड़ी चूहेदानी है। कैसे? एज द रैट इज टेम्प्टेड टू टच द बेट। जिस प्रकार चूहे को चारा दिया जाता है, चारा मतलब जब आप चूहेदानी में चूहा पकड़ते हैं उससे थोड़ा सा रोटी का टुकड़ा रख देते हैं तो उसे चारा कहते हैं। तो एज द रैट इज टेम्प्टेड, जैसे चूहे को लुभाया जाता है चारा देके या रोटी देके या कुछ भी देके। मैन ऑल्सो इज अट्रैक्टेड बाय द रिचेस एंड जॉय ऑफ द वर्ल्ड एंड गेट्स कॉट। और इसी प्रकार आदमी को भी दुनिया की रिचेस मतलब संपत्ति और हैप्पीनेस और सुखों से उसे भी जॉय से उसे भी आकर्षित किया जाता है और अंततः वह इनमें फंस के रह जाता है। और वो चाहता है कि यहाँ कुछ भी नहीं, आगे और जॉय मिलेगा और आनंद मिलेगा, और इस चक्कर में वो सब चीज़ें करता रहता है और बाद में पछताता है कि यार मैं किस में लगा रहा, है ना। इसलिए उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया भी एक प्रकार की चूहेदानी है। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ये वाला क्वेश्चन, वाई वॉज ही अम्यूज्ड बाय दिस आइडिया। और इस आइडिया से वह प्रसन्नचित्त क्यों हुआ, अम्यूज्ड खुश क्यों हुआ। तो इसका आंसर देख लेते हैं। ही, चलो थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। He was amused by the idea that the few people are already inside the trap and few are tempted and circling around the bait, the rich food joy etc. वो इसलिए प्रसन्न हुआ, अम्यूज्ड हुआ इसलिए हुआ क्योंकि कुछ लोग पिंजड़े में पहले से ही ऑलरेडी उसमें अंदर हैं, उसके इनसाइड द केज, एंड फ्यू आर टेम्पटेड, और दूसरों को भी चारे से लुभाया जा रहा है कि भाई तुम भी इसके अंदर आ जाओ। और वो चारे हैं, बेट होता है चारा, जैसे हैं द रिचेस फूड और जॉय, जैसे कि अमीरी, भोजन और आनंद। इन चीज़ों के लिए लोग उसके चारों तरफ घूम रहे हैं, कभी ना कभी वो भी अंदर हो जाते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब चूहा पकड़ने के कुछ उपकरण बनाते हैं लोग, तो एक चूहा घुस जाता है, उसके बाद भी दूसरे भी घुस जाते हैं, समझ में नहीं आता। और सही बात है, किसी भी जानवर को या किसी को भी जाल में फंसाना हो तो लालच बहुत ज़रूरी है, लालच देना पड़ता है। बंदरों को पकड़ने के लिए भी लालच दिया जाता है, और जब वो उस लालच के चक्कर में आते हैं, जैसे कि सांप पकड़ना हो, बंदर पकड़ना हो, चूहा पकड़ना हो, दुनिया का कोई भी जानवर पकड़ना हो, यहाँ तक कि शेर को भी पकड़ लिया जाता है। एक पिंजड़े के अंदर मांस रख दिया जाता है, जब शेर पिंजड़े के अंदर घुसता है तो पिंजड़ा बंद हो जाता है, तो शेर भी पकड़ा जा सकता है। तो सारे, इसका मतलब लालच बुरी बला, लालच से किसी को भी चक्कर में फंसाया जा सकता है। जब भी कभी लालच दिया जाए तो सतर्क हो जाओ कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है मामला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिड द पेडलर एक्सपेक्ट द काइंड ऑफ हॉस्पिटलिटी दैट ही रिसीव्ड फ्रॉम द क्रॉफ्टर। जो क्रॉफ्टर है एक किसान, उसके द्वारा जो पैदल चलने वाला जो राहगीर है, जो चूहेदानी बेचता है, उसको जो हॉस्पिटलिटी मिलती है, उसका जो स्वागत सत्कार होता है, क्या उसे ऐसे स्वागत सत्कार की उम्मीद थी? क्या उसे इस प्रकार की जो है मेज़बानी मिलेगी? नो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नो, the peddler did not expect the kind of hospitality he received from the crofter. He was not welcome anywhere, he only saw sour face. नहीं, क्रॉफ्टर के द्वारा जो हॉस्पिटलिटी उसे मिली थी पेडलर को, उसकी उम्मीद उसने कभी नहीं की थी, क्योंकि वो उसको हमेशा लोगों के लटके हुए चेहरे ही दिखते थे, मुरझाए हुए चेहरे ही दिखते थे। जब भी कोई से देखता था तो लोग मुंह लटका लेते थे अपना, क्योंकि वो फटे हाल ज़िंदगी जीता था पेडलर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वाई वाज द क्रॉफ्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर। जो क्रॉफ्टर है, जो किसान है, वो पेडलर से इतना ज़्यादा फ्रेंडली और बातूनी क्यों हो गया, उतना ज़्यादा परिचित टाइप का बातूनी क्यों हो गया? इसका कारण है, आंसर है, द क्रॉफ्टर वाज ए लोनर। क्रॉफ्टर जो था बेचारा अकेला था, जो किसान है वो भी अकेला ही था। ही वाज विदाउट वाइफ एंड चिल्ड्रन, उसके ना तो बच्चे थे ना ही पत्नी थी। ही वाज सो हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू, और उसे बड़ी खुशी हुई कि चलो कोई तो बात करने के लिए मिला।
ही वॉज वेरी हैप्पी समवन टू टॉक टू। ही वेलकम हिम विथ अ स्माइलिंग फेस, उसने उसे स्माइलिंग फेस मतलब मुस्कुराते चेहरे के साथ उसका स्वागत किया। दिस वॉज द रीज़न फॉर हिज बींग टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर, और यही कारण था कि वह पेडलर के साथ बहुत बातूनी और बहुत ही फ्रेंडली हो गया था, बहुत परिचित हो गया था। ठीक है, समझ में आ गया। चलो इसको जो स्क्रीनशॉट कर करके लिख लीजिए, बड़ा शानदार लेसन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई डिड ही सा द 30 kroner टू द पेडलर। सो वाई डिड ही शो द 30 kroner टू द पेडलर, उसने पेडलर को 30 kroner क्यों दिखाए। जो क्रॉफ्टर है उसने पेडलर को 30 kroner क्यों दिखाया। उसने 30 रुपये एक गठरी में बंधे हुए रखे थे, उसने उसे बताए पैदल चलने, देखो भाई मेरी गाय का दूध बिकता है और ये मेरे रखे हुए हैं। तो उसने क्या बताया, द क्रॉफ्टर हैड अ काऊ, क्रॉफ्टर के पास क्या थी, काऊ थी। क्रॉफ्टर हैड अ काऊ। ही टोल्ड द पेडलर दैट ही सेल्स मिल्क ऑफ 30 kroner, उसने बताया कि उसने 30 रुपये का वो दूध बेचता है। बट क्रॉफ्टर फेल्ट दैट द पेडलर डिडंट बिलीव, सो ही सोल्ड देम टू द पेडलर, लेकिन क्रॉफ्टर को लगा कि शायद पेडलर विश्वास नहीं करेगा कि तुम गाय का दूध बेचते हो, 30 रुपये का तुमने बेचा भी है, इसलिए उसने उसे दिखा दी कि ये देख लो पैसे भी हैं मेरे पास, ये मैंने बेचा है। ठीक है, अगला है, डिड द पेडलर रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस रिपोज्ड इन हिम बाय द क्रॉफ्टर। डिड द पेडलर रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस रिपोज्ड बाय हिम बाय द क्रॉफ्टर, जो क्रॉफ्टर के द्वारा उस पर जो विश्वास जताया गया था। ठीक है, डिड द पेडलर रिस्पेक्ट, क्या पेडलर ने, क्या पैदल वाले ने, जो पैदल चलने वाला जो व्यक्ति था चूहेदानी बेचने वाला, क्या उसने उसके आदर का सम्मान किया था। तो अपन देख लेते हैं। द पेडलर डिड नॉट, द पेडलर डिड नॉट रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस रिपोज्ड इन हिम, जो रिस्पेक्ट दिखाया था पेडलर डिड नॉट रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस रिपोज्ड इन हिम। ही वॉज इन ए प्रिटी थीप एंड स्टोल द क्रॉफ्टर्स मनी। पैटी थीप, सॉरी, वो एक छोटा मोटा चोर था और उसने क्या किया, क्रॉफ्टर के पैसे चुरा लिए। ठीक है, चलो आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। और व्हाट मेड द पेडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फॉलन इन ए रैट ट्रैप, पेडलर को यह कैसे विश्वास हुआ कि वह भी वास्तव में वह भी चूहेदानी में फंस गया है, इन रेड ट्रैप, वह भी चूहेदानी में फंस गया, उसे कैसे एहसास हुआ। हैविंग स्टोलन द क्रॉफ्टर्स मनी, द पेडलर लेफ्ट द क्वाइट प्लीज्ड विथ हिज क्लेवरनेस, द पेडलर फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड विथ हिज क्लेवरनेस, जब उसने पैसे चुराए क्रॉफ्टर के तो थोड़ा तो प्रसन्न हुआ अपनी चतुराई पर, देखो मैंने पैसे चुरा लिए। ही डिसाइडेड टू गो टू वुड्स, वह उसने जंगल में जाने का निश्चय किया, वो जंगल में चला जाएगा। ही वॉकड एंड वॉकड बट कुड नॉट गेट आउट ऑफ इट, वह चलता रहा परंतु जंगल से वापस नहीं निकल पाया। सडनली ही थॉट दैट ही हैड आल्सो बीन कॉट इन द विशियस सर्किल ऑफ ट्रैप एंड देयर वाज नो वे टू गेट आउट ऑफ इट, और सडनली अचानक उसने यह सोचा, उसके मन में विचार आया कि वह भी विशियस सर्किल, एक मतलब कुचक्र में वो भी फंस गया है और अब वो बाहर नहीं निकल सकता चाह कर भी, ऐसा उसे महसूस हुआ। इसलिए उसे में आप पता चल गया कि वह भी जाल में फंस गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है इसमें से, वाई डिड द आयरन मास्टर स्पीक काइंडली टू द पेडलर एंड इन्वाइट हिम होम। वाई डिड द आयरन मास्टर, जो आयरन मास्टर है, जो लोहे का, आयरन मास्टर मतलब होता है जो लोहे का काम करता है, जो लोहे की मिल का जो संचालक है, उसने क्यों उसको बुलाया, लोहे की भट्टी का जो संचालक है उसने क्यों उसको बुलाया, उससे क्यों ठीक से बात की और उसने अपने घर पर उसे इनवाइट किया। तो कारण ये है, द आयरन मास्टर शॉ द पेडलर इन डिम लाइट, सबसे बड़ी बात तो यह है कि पेडलर को आयरन मास्टर ने अंधेरे में देखा, डिम लाइट में देखा। ही थॉट द पेडलर वाज वन ऑफ हिज ओल्ड एक्वांटेंस, उसे लगा कि जो पेडलर है उसका कोई पुराना परिचित है। कई बार ऐसी गलती हमसे भी हो जाती है, हम अंधेरे में किसी को अपना परिचित समझ बैठते हैं। ए रेजिमेंटल कॉमरेड, वो समझता था कि उसके साथ उसकी सेना में काम करने वाला रेजिमेंट का कोई कॉमरेड है, कोई सिपाही है, कोई लड़ाकू है, लड़ाका, कॉमरेड। ही कॉल्ड हिम बाय हिज नेम, उसने उसे उसके नाम से बुलाया। ही फेल्ट सॉरी टू सी हिज मिजरेबल कंडीशन, और उसे उसकी दयनीय दशा देखकर, मिजरेबल कंडीशन देखकर दया भी आई। जो आयरन मास्टर है उसे उसकी दयनीय दशा देखकर दया भी आई।
अब आपका भी कोई दोस्त है, जैसे सुदामा, कृष्ण ने जब सुदामा को देखा तो उनको बड़ी दया आई कि उनका दोस्त इतना गरीब कैसे रह गया, ठीक है। सो ही इन्वाइटेड द पैडलर टू हिज होम टू हेल्प हिम। तो इसलिए जो आयरन मास्टर ने पैडलर को अपने घर पर इन्वाइट किया ताकि उसकी मदद की जा सके, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वाई डिड द पैडलर डिक्लाइन द इन्विटेशन। पैडलर ने इन्विटेशन को क्यों डिक्लाइन कर दिया, क्यों मना कर दिया कि भैया वो नहीं आ सकता, उसने क्यों मना कर दिया? तो उसका कारण देखो, इसलिए मना कर दिया, द पैडलर हैड द स्टोलन 30 क्रोनर। पैडलर के पास 30 चोरी किए हुए क्रोनर थे, 30 क्रोनर थे उसके पास। ही थॉट इफ़ ही गोज़ ही वुड लैंड हिमसेल्फ इन ए बिग ट्रबल। उसे लगा कि अगर वह जाता है तो वह खुद को बड़ी मुसीबत में फंसा लेगा, खुद मुसीबत में फंस जाएगा। ही फेल्ट लाइक थ्रोइंग वॉलंटरली इनटू द लाइन्स देन सो ही डिक्लाइन द इन्विटेशन। और उसने कहा कि फिर ऐसा लग रहा था उसको जैसे कि वह अपनी स्वेच्छा से अपने आप को शेर की गुफा में, शेर की मान में जाने जैसा महसूस कर रहा था कि अपने आप को खुद को शेर की गुफा में वो भेज रहा है। इसलिए उसने सोचा कि अब वो इन्विटेशन ही स्वीकार मत करो, जाओ ही मत, नहीं तो फंस जाता वो। फिर अगला है, व्हाट मेड द पैडलर एक्सेप्ट एडला बिलमनसन्स इन्विटेशन। व्हाट मेड द पैडलर एक्सेप्ट एडला बिलमनसन्स इन्विटेशन। मतलब जो पैडलर है उसने एडला बिलमनसन का जो इन्विटेशन है वो क्यों स्वीकार कर लिया, कैसे स्वीकार कर लिया, किस वजह से स्वीकार कर लिया? तो यह है, द पैडलर हैड रिफ्यूज द प्रपोजल ऑफ द आयरन मास्टर सो ही सेंड हिज डॉटर टू ब्रिंग द पैडलर होम। आयरन मास्टर का तो उसने प्रपोजल अस्वीकार कर दिया था, फिर उसने अपनी बेटी को भेजा कि भाई तुम मुझसे बात करो, जाओ उसे इन्वाइट करो। सी नोटिस दैट द मैन वॉज क्वाइट अफ्रेड एंड डिस्टर्ब्ड सो ही एश्योर्ड हिम दैट ही वुड बी अलाउड टू लीव फ्रीली। तो उसे जब लगा एडला को कि यार ये थोड़ा डरा हुआ सा है, तो उसने उससे वादा किया कि तुम वहाँ आप फ्रीली रहोगे, बिल्कुल आज़ाद रहोगे, आप अलाउड टू बी लीव फ्री, मतलब आप जाने के लिए बिल्कुल आज़ाद रहोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। सी सेड दैट ओनली वांटेड टू हिम स्टे विद देम टू द क्रिसमस इवनिंग। और वो कहती है कि हम चाहते हैं कि बस सिर्फ क्रिसमस की शाम आप हमारे साथ रहो। शी shared this in such a friendly manner that the peddler could not refuse her and agreed to go with her। और उसने बड़े फ्रेंडली, बड़े दोस्ताना व्यवहार, दोस्ताना अंदाज में, बड़े फ्रेंडली खुले तरीके से उसने उसे कहा, इसलिए पैडलर उसकी बात को अस्वीकार नहीं कर सका। तो जनरली ऐसा होता है, लड़कियों में वो कला होती है कि वो अपने काम करवा ही लेती हैं, ठीक है। वो कैसे ऐसे बोलती हैं कि जो है जेंट्स या पुरुष वर्ग जो है अब उनकी बातें जल्दी मानते हैं, ठीक है। What doubts did Adela have about the peddler? What doubts did Adela have about the peddler? पैडलर के बारे में, जो पैदल यात्री था उसके बारे में एडला को क्या संदेह था? तो देखिए, the peddler was enraged and he was looking very frightened. Was enraged. The peddler was enraged, मतलब पैडलर थोड़ा सा भयभीत टाइप का था। एंड ही वॉज लुकिंग वेरी फ्राइटन, और वो डरा हुआ लग रहा था, मतलब थोड़ा गुस्सा और डरा हुआ सा लग रहा था। सीइंग हिज, उसे देखकर, उसकी कंडीशन देखकर, एडला थॉट द आइदर ही स्टोलन समथिंग एल्स और ही हैज एस्केप्ड फ्रॉम द जेल। तो एडला को संदेह हुआ उसे देखकर, या तो इसने कुछ चुराया है या फिर ये जेल से भागा है। एडला डाउटेड दैट द मैन वॉज नॉट मच एजुकेटेड। एडला को यह भी संदेह था कि आदमी ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, ठीक है। फिर अगला है, अगला क्वेश्चन, थोड़े से क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा लेसन है। व्हाट डिड द पैडलर सेल, हाउ डिड ही मेक दोज थिंग्स। पैडलर क्या बेचता था और वह यह चीज़ें कैसे बनाता था? तो आपको पता चूहेदानी बेचता था। द पैडलर सोल्ड स्मॉल रेड ट्रैप्ड मेड ऑफ वायर, ठीक है। ही मेड देम हिमसेल्फ, ही गॉट द मटेरियल बाय बैगिंग इन द स्टोर्स और एट बिग फार्म्स। मतलब क्या करता था जो पैडलर है, वो तार की चूहेदानियाँ बनाता था और यह तार वो भीख में मांगता था और किसानों से भी मांगता था, ठीक है। मटेरियल बाय बैगिंग इन द स्टोर, स्टोर से और बिग फॉर्म से मांगता था, उसकी वो चूहेदानी बना लेता था, जो रिजेक्ट मटेरियल होता है उससे। अगला है, वाई डिड द पैडलर टेल द आयरन मास्टर दैट ही वॉज नॉट वन स्टेहले। वाई डिडंट द पैडलर टेल द आयरन मास्टर
पैडलर ने आयरन मास्टर को क्यों नहीं बताया कि वह बान स्टहले नहीं है। मतलब वो जो आयरन मास्टर समझ रहा था कि जो पैडलर है वो उसका दोस्त है, जो उसके साथ सेना में काम करता था, वो दोस्त उसके साथ का कामरेड है ये। परंतु यहाँ इसने क्यों नहीं बताया, पैडलर ने इसलिए नहीं बताया, द पैडलर थॉट द आयरन मास्टर माइट हेल्प हिम विथ अ फ्यू क्रोनर, सो ही डिड नॉट टेल द आयरन मास्टर दैट ही वॉज नॉट हिज कलीग नेम द कैप्टन बॉन स्टहले। तो पैडलर ने इसीलिए नहीं बताया, उसे लगा कि आयरन मास्टर उसकी कुछ पैसे देकर मदद करेगा, इसलिए उसने नहीं बताया। ठीक है, उसने सोचा मदद हो जाएगी, अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर इसमें नेक्स्ट है, वाई डिड एडला फील डिप्रेस अबाउट अ डिसीजन टू एंटरटेन द पैडलर। वाई डिड एडला फील डिप्रेस्ड अबाउट हर डिसीजन टू एंटरटेन द पैडलर। तो एडला क्यों इस बात को, एडला क्यों ऐसा महसूस करती है, द डिप्रेस अबाउट हर डिसीजन, मतलब अपने जो निर्णय है कि उस आदमी का मनोरंजन करना, जिस आदमी को उन्होंने इनवाइट किया है पैडलर को, उसके मनोरंजन करने पर एडला को डिप्रेशन की अनुभूति क्यों होती है। ठीक है, द एडला केम टू नो इन द चर्च अबाउट द क्रॉफ्ट रॉबरी इंसिडेंट। जब एडला को पता चला इस घटना के बारे में कि उसने चोरी की है, सी हैड एंटरटेन दैट रॉब्ड इन हर होम नाइसली, सो ही फेल्ट डिप्रेस्ड टू नो दैट द पैडलर वाज ए प्रिटी थीप। तो जब उसे चर्च में पता चला कि जो पैडलर है उसने चोरी की है और उसने उसकी बड़े अच्छे तरीके से खातिरदारी की है, उसका मनोरंजन किया है, तो उसे दुख हुआ, उसे डिप्रेशन हुआ कि उसने ऐसे आदमी की चोरी की, ऐसे आदमी की उसने मनोरंजन किया, ऐसे आदमी की उसने आव भगत की सेवा की जो व्यक्ति छोटा मोटा चोर है। ठीक है, अगला है, What did the peddler write a letter to Adla? Why did? मतलब ये है कि पैडलर ने एडला के लिए पत्र क्यों लिखा। ठीक है, पैडलर wrote a letter to Adla as she was very kind to him and welcomed him as no one in this world has ever done this in his life. He wanted to thank her for saving him from being caught in a rat trap. तो उसने, पैडलर ने एडला को इसलिए पत्र लिखा कि उसने, एडला ने उसकी ऐसी खातिरदारी की जैसी आज तक पैडलर की किसी ने नहीं की। तो धन्यवाद देने के लिए उसे पत्र लिखता है कि उसने जो है पैडलर को एक जाल में फंसने से बचा लिया, उसके प्रेम ने, उसके। ठीक है, तो लविंगली ट्रीट करते हैं हम किसी को तो आदमी जो है बुरे काम करना छोड़ देता है। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द स्टोरी द रेड ट्रैप। जो रेड ट्रैप स्टोरी है उसका मैसेज क्या है, द मैसेज। ठीक है, द मैसेज वी गेट इज़ द मटेरियलिस्टिक थिंग्स नेवर ब्रिंग्स इनर जॉय, ओनली लव एंड रिस्पेक्ट डस, द काइंडनेस एंड कंपैशन कैन ब्रिंग द चेंज इन एटीट्यूड ऑफ द पीपल। तो देखिए ये कह रहे हैं द मैसेज वी गेट इज़ द मटेरियलिस्टिक थिंग्स, जो आडंबर चीज़ें हैं, मटेरियलिस्टिक, चाहे पैसा हो, फ्रिज हो, कूलर हो, गाड़ी हो, बंगले हो, ये सब चीज़ें कभी भी वास्तविक आंतरिक जो सुख नहीं देती हैं। ठीक है, बल्कि क्या देता है, प्यार, आदर, दयालुता, कंपेशन, सांत्वना, कैन ब्रिंग द चेंज इन एटीट्यूड ऑफ द पीपल। ये चीज़ें लोगों के एटीट्यूड को बदल देती हैं। थैंक यू वेरी मच। ये लेसन कंप्लीट हो गया है। आप सभी इस लेसन को अच्छे से देख लीजिएगा। अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिएगा क्योंकि इसके बाद आपको और भी सारे वीडियो मिलने वाले हैं और हम पूरा ब्लूप्रिंट जो पेपर का है वो भी देखेंगे, क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड फाइनल एग्ज़ाम, और ग्रामर पूरा करेंगे। हमारा उद्देश्य है कि हम पूरा पढ़ें। अच्छा, ये वीडियो बनाने का ये उद्देश्य भी है क्योंकि क्या है, जो हमारे स्टूडेंट हैं वो स्कूल ठीक से नहीं आ पाते हैं, तो हम सोचते हैं कि क्यों ना हम वीडियो बना लें तो जो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं वो पढ़ लें। वैसे स्कूल तो आना ही है आपको।